आइए आज पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे 100 रुपया में कोई चीज़ खरीद लिए हम, उसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। अब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ई है सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपया में हम कोई चीज़ खरीदे, 110 रुपया में बेचेंगे तो 110 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य। वह वस्तु का विक्रय मूल्य कौन सा होगा? 110। अब देखिए प्रॉफिट, लाभ। लाभ क्या होता है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु को बेचने पर विक्रेता को लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये का हम चीज़ खरीदे और 120 रुपये में बेच दिए। हम 100 रुपये का खरीदे, 120 रुपये में बेच दिए, तो 120 में से 100 घटा दीजिए तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा और 20 रुपये क्या होगा? लाभ। 20 रुपये आपका लाभ होगा। देखिए लाभ बराबर सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और मान लीजिए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हमको विक्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य हमको पता है और लाभ पता चल गया कि 100 रुपया में हम खरीदे थे और 20 रुपये का लाभ हुआ है, तो हम क्रय मूल्य 100 रुपये जोड़ देंगे और 20 रुपया, वो तो पता चल जाएगा कितने में हम बेचे हैं। क्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य मुझे पता ही नहीं है तो हम बेचे कितना में हम बेचे हैं। जैसे मान लीजिए 120 रुपये में बेचे, हमको पता चला कि चलो 20 रुपये का लाभ है, 20 रुपये का लाभ हो गया, तो हम 20 रुपया घटा देंगे विक्रय मूल्य में से, तो हमारा पता चल जाएगा क्रय मूल्य। अब देखिए हानि, जिसे हम कहते हैं लॉस, जिसे हम कहते हैं क्या? लॉस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से कम है तो वस्तु को बेचने पर विक्रेता को हानि होती है। जैसे मान लीजिए कि हम 100 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे, जैसे मान लीजिए खरीदे, हम उसको 90 रुपया में बेच दिए, 90 रुपया में बेचे, तो पूछेगा भैया कि तुमको हानि हुआ है कि लाभ? तो 100 में से जब हम 100 रुपया खरीदे और 90 रुपये में बेचेंगे तो हमको 10 रुपया क्या होगा? हानि होगा। हमको 10 रुपया क्या हुआ? हानि। क्योंकि 100 रुपये का हम खरीदे और 90 रुपये में बेच दिए तो 10 रुपये का हानि होगा। देखिए कुछ सूत्र है इसके। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य, हमको विक्रय मूल्य पता नहीं है कि हम 100 रुपये में बेच दिए, हमको पता चला कि 100 रुपये खरीदे थे, हमको 10 रुपया हानि हुई है, 10 रुपया हानि हुई है, तो हमको बेचे कितना में है? तो क्रय मूल्य पता चला कि 100 रुपया में खरीदे हैं, बेचें कितना है? 90 रुपया में, तो पता चल जाएगा भैया कि हमारा क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 90 रुपया। 10 रुपये का हानि हुआ है। 100 रुपया खरीदे, क्रय मूल्य था और 90 रुपया में बेच दिए, तो हमको पता चल जाएगा 100 में से 90 घटा देंगे तो 10 रुपया पता चल जाएगा कि 10 रुपया का हमको क्या हुआ है? घाटा हुआ है, यानी कि हानि हुई है। और क्रय मूल्य हमको पता है कि पता नहीं है कि क्रय मूल्य कितना था, तो विक्रय मूल्य हम सबसे पहले पूछेंगे कि कितना में बेचाया है। तो मान लीजिए कि बेचाया 90 रुपया में और कितना का हानि हुआ था? 10 रुपया का, तो 10 रुपया जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि हम कितना में उस वस्तु को खरीदे थे। आइए लाभ हानि पे कुछ सवाल देख लें, छोटे छोटे सवाल। कह रहा है कि किसी दुकानदार ने एक फ्रिज को 7,666 रुपये में खरीद कर 8,223 रुपये में बेच दिया, तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ अथवा कितने की हानि हुई। तो लिखेंगे यहाँ पे
फ्रिज, फ्रिज का क्रय मूल्य, फ्रिज का क्रय मूल्य कितना में खरीदा वो, कितना उसका क्रय मूल्य है, 7,666 रुपये उसका है क्रय मूल्य। और फ्रिज का विक्रय मूल्य कितना बेचा, फ्रिज का विक्रय मूल्य, फ्रिज का विक्रय मूल्य 8,223 रुपया। अब पूछ रहा है कि उसको लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ कि हानि, तो हमको सूत्र यहाँ पे पता चल जा रहा है क्या, लाभ बराबर सूत्र लगाएंगे। देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से बड़ा है, तो यानी कि पता चलता है कि लाभ हो गया। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम घटा देंगे 7,666 में से माइनस 8,000, नहीं विक्रय मूल्य सबसे पहले 8,223 घटाएंगे कितना, 7,666 रुपया। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुल 13 में से 6 गया तो 7, और 11 में से 6 गया तो 5, और फिर 11 में से 6 गया तो 5। हमको 557 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बोला है किसी दुकानदार ने एक मेज़ 7,230 रुपये की खरीद कर 6,999.25 रुपये की बेच दी। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितनी की हानि हुई। तो कितनी की हानि हुई, देखिए मेज लिखेंगे, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य कितना है, 7,230 रुपया का है। अब बेचा कितने में, विक्रय मूल्य, मेज का विक्रय मूल्य कितने में बेचा, मेज का विक्रय मूल्य 6,999.25 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पे हानि बराबर पूछ रहा है कितने की हानि हुई, तो सीधे ये बोल दिया हानि, कितने की हानि हुई। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य से बड़ा कौन है, अरे विक्रय मूल्य से बड़ा कौन है, क्रय मूल्य है। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हम घटा देंगे। क्रय मूल्य कितना है, 7,230 रुपया माइनस 6,999.25। घटेगा तो पूरा कितना बचेगा, यहाँ पे घटेगा तो पूरा बचेगा यहाँ पे 2575 बचेगा। उसके बाद 0.00 के बाद 3 230 रुपया, 230.75 रुपये क्या हुई, हानि हुई। 230.75 रुपये क्या हुई, हानि हुई। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।